नारद जी बोले महाराज दान दी हुई चीज इतने जल्दी प्राप्त नहीं होती है, समय लगता है। बोले अब हम एक क्षण भी इनके बिना नहीं रह सकते, तो बोले कुछ ऐसा उपाय है कि ये जल्दी प्राप्त हो जाए। इतने में रुक्मणी जी आई, एक तुलसी का दल तोड़ा, उस पर कृष्ण लिखा और जैसे तराजू पर रखा महाराज, आज श्री कृष्ण का पल्ला ऊपर उठ गया। भागलपुर जिले के पिरपैंती प्रखंड अंतर्गत अखवासपुर पंचायत के खवासपुर गांव में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को भक्तिमय वातावरण में भव्य समापन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कथा श्रवण किया और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। भागलपुर जिले के पिरपैंती प्रखंड की अखवासपुर पंचायत स्थित ग्राम खवासपुर में भागवत कथा सहयोग समिति के तत्वाधान में 11 जुलाई 2026 से 19 जुलाई 2026 तक 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। पूरे आयोजन के दौरान गाँव का वातावरण पूरी तरह भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोवर रहा। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचते रहे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान किया। श्रद्धालुओं ने कथा के साथ साथ भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों में भी उत्साह पूर्वक भाग लिया। का वाचन वृंदावन धाम से पधारे पूज्य कथावाचिका राधे किशोरी जी ने किया। उन्होंने अपने मधुर और प्रेरणादायक प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म, संस्कार, मानवता और भक्ति का संदेश दिया। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य आयोजक निर्मल दास अयोध्या धाम रहे। वही कार्यक्रम के सफल संचालन में गणेश यादव, मिथिलेश कुमार उप मुखिया ग्राम पंचायत खवासपुर, सुभाष मंडल जिला परिषद सदस्य मिंटू यादव, दिवाकर प्रसाद सिंह, शशि शेखर, सुधांशु शेखर, राजू कुमार मंडल, भैरव प्रसाद सिंह, रामवचन भगत, सुभा कांशालू यादव सहित समस्त ग्राम वासियों श्रद्धालुओं का सराहनीय योगदान रहा। समिति के सदस्यों ने सभी सहयोगकर्ताओं और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक सहयोग और समर्पण की बदौलत यह 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और अत्यंत सफल रहा। सबसे पहले भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार की धरती में आज खवासपुर के इस प्रांगण में जो भगवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आप मुख्य रूप से जो पत्रचार जो कर रही हैं, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहेंगे मैडम इस आयोजन के बारे में आप? हमारा यही कहना है, बड़ा ही सुंदर ये भव्य कार्यक्रम रखा गया और बड़ा ही भक्तिभाव हमें इस ग्राम में देखने को मिला। हम समझते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस बिहार की पावन भूमि पर हमें अपने मुख से 2 शब्द कहने का सौभाग्य आप लोगों ने दिया। तो आपके जीवन शैली में जो आपने ये जो पहली बार यहाँ पर बिहार दौरे में आप आई और इस क्षेत्र में आपने किया, लोगों का कैसा आपको व्यवहार मिला, लोगों का कैसा प्यार मिला, कुछ बताइए। बड़ा ही सुंदर मैंने कैसा कि आपको कैसा लगा, फीलिंग कैसा लगा? क्योंकि बिहार और दिल्ली और यूपी और वृंदावन, क्योंकि उस शहर के और एक छोटा मोटा ही शहर है आपका, जो कि खवासपुर के गांव के रूप में लोग जानते हैं, और लोगों की जो है सोच कैसा था यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जो कथा सुनाने का जो अवसर मिला कैसा रहा? यहाँ पर बड़ी ही सुंदर मानसिकता हमें भक्तों के अंदर देखने को मिली और बड़ा ही सुंदर स्वभाव है, भक्ति भाव है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमें ऐसे ग्राम में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। और क्या कहना चाहेंगे इस गांव के? अगर आपको फिर से आपको यहाँ पर न्योता दिया जाएगा प्रोग्राम करने के लिए, अगर न्योता दिया जाएगा आने के लिए, तो क्या आप आना पसंद करेंगे? फिर भी हम अपना बड़ा सौभाग्य समझेंगे कि आप लोग हमें यहाँ पर दोबारा कुछ कहने का अवसर देंगे, कथा करने का अवसर देंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, बस हम यही कहना चाहेंगे। अपना परिचय बताइए। हमारा परिचय वृंदावन से, हम वृंदावन से आए हैं और नाम राधे किशोरी। तो कथा करते हैं, भगवान की कृपा है, जो भी ज्ञान है प्रयास करते हैं कि सबको सनातन धर्म की ओर जोड़ें। कितने साल से आप कर रहे हैं? हमें वही 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए ना। यहाँ के लोगों को, यहाँ के गांव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के लोग कैसे मिले आपको, कैसा व्यवहार क्या? बड़ा ही सुंदर स्वभाव है, बड़े ही अच्छे लोग हैं। कहीं को दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले
आपको भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। और आज पीरपैंती पंचायत खवासपुर में जो भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य रूप से आप भी इसमें शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं खवासपुर वासी के श्री गणेश यादव जी मेरा नाम है। मैं खवासपुर पंचायत के 12 वार्ड का सदस्य हूँ। यहाँ पर जो कथा का आयोजन हुआ, बाबा पहले अयोध्या धाम से चल के मेरे पास आए और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भागवत कथा तो धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये तो अच्छी बात है और हमारे पंचायत में ऐसा आयोजन होना चाहिए। तो मैंने मिथिलेश कुमार जी से, ये हमारे मुखिया जी हैं, उप मुखिया हैं और कार्यकर्ता तो ये है ही, तो मैंने इस पर संपर्क साधा, इसको मैंने बुलाया और विचार विमर्श शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रारूप जो है हम डालने का काम किए और इसमें हम सहभागी बने और आज कथा का अंतिम चरण में है। आज समापन का समय है और जो भी कार्यक्रम हुआ हम लोगों का भव्य आयोजन के साथ हुआ। इसके लिए मैं सदा इस गाँव वासियों के लिए आभारी बना रहूँगा और आगे हमको मौका दिया जाएगा कि हम फिर इस काम में भाग लेंगे। आयोजक जिस तरह से यहाँ पर आयोजित किया गया, ये पहली बार यहाँ हुआ है? ये यहाँ तो पहली बार हुआ है। लोगों का कैसा रुझान रहा इस आयोजक को लेकर के, कैसी मानसिकता रही? लोगों ने जो है भगवान कथा का जो आयोजन यहाँ पर किया गया इस गांव में, कैसा रहा? लोगों का क्या सोच था? और जिस तरह से आप लोगों ने मिलजुल करके इस कथा का आयोजन बढ़ चढ़ के लिया और जो आपके महाराज यहाँ आए हैं आपके वृंदावन से, कैसा उनका यहाँ पर उनका लगा, फीलिंग कैसा रहा यहाँ पर का? वृंदावन से चल के वो तो आई राधा किशोरी जी और यहाँ आकर उन्होंने सब लोगों के बीच कथा का आयोजन रखा और उसमें भागवत कथा में धर्म की बात बताई जाती है। कोई तो और फिजूल फिजूल बात उसमें नहीं होता है। आदमी को उसका अनुसरण करना चाहिए और व्यवहार में ढालना चाहिए, यही उन्होंने बताया और धर्म के रास्ते पर लोगों को आग्रह किया कि चलने का काम कीजिए, उसको अपने जीवन में लाइए, इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक सवाल और आपसे कि अब जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, क्या इसके आने वाले सालों में ये लगातार प्रोग्राम होगा? हाँ, अगर सभी ग्रामवासियों का सहयोग मदद रहा तो ये प्रोग्राम आगे भी कर सकते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गणेश यादव, ग्राम खवासपुर, पोस्ट खवासपुर, थाना एकतारी, जिला भागलपुर के। मेरा नाम श्री राम बचन भगत, ग्राम खवासपुर, पूरब टोला, न्यू हाट के समीप है। इस भागवत कथा का आयोजक यहाँ का जो है गणेश बाबू है, गणेश यादव और मिथिलेश मुखिया, और हम सब लोगों से सम्मिलित होकर के निर्मल बाबा आए हैं और वही सब बात विचार किए हैं। और उसके बाद आयोजन रखा गया कि 11 तारीख से 19 तारीख तक भागवत कथा होगी। इसमें 11 तारीख से तो शुरू भागवत कथा हो गया, राधा किशोरी जी का आगमन हुआ, उसके द्वारा ही भागवत कथा शुरू हुआ। उसके बाद जो नज़दीक होते गया तो जनता का उमड़ होते गया और जनता बहुत खुशी मनाया।
सबको ज्ञान हुआ कि क्या चीज़ है, कि ऐसा खवासपुर में होते रहे कि सबको ज्ञान मिलते रहे। ये बार बार होना चाहिए। भगवान की कथा है, इसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ हरदम होना चाहिए। भागवत कथा का आयोजन ठीक है। हम लोगों को भी हर्ष है कि यह बहुत अच्छा वाला बात है कि मैंने सब कोई मिलजुल करके अपना भागवत कथा में भाग लें और कर सकें और करें। आज शिव नारायणपुर में जो भागवत कथा का पिरपैती खवासपुर में आयोजित किया गया, आज उसका समापन है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप जो चैनल के माध्यम से आप भागलपुर से चल के हमारे कथा स्थल पर पहुँचे, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भागवत कथा जो यहाँ आज देख रहे हैं, पिरपैती प्रखंड के अंतर्गत खवासपुर पंचायत नया हाट के प्रांगण में अयोध्या दास महाराज जी निर्मल दास पधारें और बोला कि वृंदावन से जो है कथावाचक आएगी और 9 दिन का कथा होगा। तो हम समाज सेवा में जुड़े हैं बचपन से, शुरू से हैं, और कोई कार्य करने के लिए तो मुख्य एक आदमी को खड़ा होना पड़ता है। हमारे सभी समाज मिल के इस यज्ञ को सफल करने के लिए तन मन और धन से सहयोग दे रहा है। 212 कलश यात्रा के दिन 11 तारीख से शोभा यात्रा निकाल के और उसी दिन से जो है भागवत कथा आज 9वां रात है। आज की कथा लास्ट है, कल कलश विसर्जन होगी। और वृंदावन की जो कथा वचिका राधा किशोरी जी है, कथा संक्षेप में और पब्लिक से भक्तिमती माताएं बहनों से जो मेरे कानों में आवाज़ आया पहली ही रात में कि कथा बहुत अच्छे तरीके से ही सभी के दिल में उतार रहे हैं, लोग ग्रहण कर रहे हैं। हमको लगता है इस कथा से मेरे समाज में बहुत लोग लाभ उठाएंगे और चर्चा का विषय है, पेपर में भी आ रहे हैं। हमारे जो देख रहे हैं पंडाल कथा का स्थल खचम खच भीड़ हो रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे और भागवत कथा में सभी भक्तिमती माता बहनें और नौजवान साथियों लोग झूमने लगते हैं जब कथा शुरू होता है। तो भगवती कथा के जो आयोजक है आप हैं, और प्लस जो कथा जो यहाँ के जो महाराज है, कहाँ से आए हैं, किन शहरों से आए हैं? कथा भागवत कथा का जो संचालन कर रहे हैं अयोध्या दास महाराज निर्मल दास जी महाराज है। और जो कथा कह रही है भागवत कथा वो वृंदावन से है, राधा किशोरी जी व्यास वृंदावन से आई हैं। तो इस गांव में पहली बार ये कथा मुझे जो है भगवान का जो प्रोग्राम जो रखा गया है, पहली बार रखा गया इस गांव में कि हर साल होता है यहाँ पर? हर साल नहीं, हमने इतने बार जीवन में 2-4 जगह कथा सुने हैं। कोई पर्सनल भी कराए थे, एक जगह सामूहिक भी हुआ था, लेकिन इस तरह का भव्य कथा का आयोजन खवासपुर में कभी नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है। और कभी मैंने 2-4 बार हुआ है इतना दिन से। और जो सब लोग सहयोग दे रहे हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं ऐसा भागवत कथा इस पहली बार। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं खवासपुर मंडल के, और पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि हैं, 4 बार वार्ड सदस्य भी रहे हैं।